मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरी आप हजरात से गुजारिश होगी कि आप सब तशरीफ़ रखें, फ़ौरन बैठ जाएं, अल्लाह आपको जज़ा दे। ये कैमरों वाले भी बैठ जाएं जी, आप भी तशरीफ़ रखें, सिक्योरिटी के दोस्त, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भाईजान आप भी बैठ जाएं, अल्लाह आपको बरकत दे, तशरीफ़ रखें। आप सब, आपसे अर्ज़ किया था बैठने का, और ये मोबाइल भी अगर आप नीचे कर लेंगे तो जो आपके पीछे बैठा है उसे तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा नीचे कर लें सिर्फ मोबाइल को, दुरूद शरीफ पढ़ लें बुलंद आवाज से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज इस खूबसूरत महफिल पाक में एक बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ उलमा भी और दीगर दीनी और रूहानी शख्सियात भी जलवा फिराज हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए और इस महफिल पाक को अकायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बनाए। इस्तक़बाल रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से आज की इस बज़्म नूर का इनेकाद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया रमज़ान का वो बाबरकत महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। मेरी बड़ी आपसे मुअद्दबाना अर्ज़ है कि ज़ाहिर है मस्जिद का बहुत एहतराम है। ये दोस्त जो ठीक करा रहे हैं ना, सबको ये कभी छोड़ देना सारा काम, इत्मीनान से बैठे जी, माशाल्लाह अल्लाह का घर है, प्यार से बैठे सारे आप सब इत्मीनान से, बस अपनी अपनी जगह। कोई किसी को अगर दुरुस्त करना भी छोड़ दें तो आपका अल्लाह ताला आपको सिला अता फरमाए। अल्लाह के घर का एहतराम ज़्यादा है, पीर मौलवी तो आते जाते ही रहते हैं। तो आप अगर थोड़ा खामोशी इख्तियार करेंगे तो मैं बात कर सकूंगा। अल्लाह करीम आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। मेरा ख्याल है इस माहौल को देखकर बहुत सारे दोस्तों का ये वाला शिकवा तो मुझसे उठ जाना चाहिए कि मैं बहुत सारी जगहों पे क्यों हाजिर नहीं हो पाता। अब दोस्तों को जब हमारी वजह से तकलीफ होगी, जिस तरह लोग आजमाइश में बैठे हैं, तो जाहिर है उसका असर होता है तबीयत पे। हम बड़े छोटे लोग हैं, अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाए। आप इत्मीनान से मस्जिद के बहुत ज़्यादा एहतराम को, अल्लाह के घर के बहुत ज़्यादा अदब को मलहूज़े खातर रखें। और वीडियो इतनी ज़रूरी थी तो मुझे बताते, मैं सिर्फ वीडियो भेजता। मेरा तो ख्याल था कि मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी बेहतरीन बरकतों से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला कोई ऐसी बात मुझसे हो जाए जो दुरुस्त नहीं है तो अल्लाह ताला मेरी इस्लाह भी करे और मुझे मुआफ़ भी फरमाए। दो चार बातें अर्ज़ करनी है, आप लोग मोहब्बत से, खामोशी से अगर समात फरमाएं। मुझे अंदाज़ा है कि लोग ज़्यादा हैं तो उनको दिक्कत हो रही है बैठने में और आजमाइश में है, लेकिन बहरहाल आप जब जितनी मोहब्बत से बैठेंगे उसका ज़्यादा अजर मिलेगा आपको। तो रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान वो बाबरकत वाला महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। मैं यहाँ आया तो यहाँ मेरे लिए खैर के जुमले कहे गए, अच्छे लफ्ज़ों से मेरा इस्तकबाल किया गया। तो जाहिर है जो यहाँ दोस्त बात कर रहे थे वो मोतबर आदमी थे, अच्छे आदमी होंगे। तो आप यकीनन ये कहते होंगे कि हमारे मौलाना ने जिसके लिए ऐलान जुम्मे में किया है और कितने सारे लोग जिसको सुनने के लिए आए हैं, शायद बड़ा आदमी हो। कोई किसी के लिए जब इस्तकबालिया कहता है, अच्छे जुमले कहता है, तो उस बंदे का अपना कद इतना बड़ा होता है, लोग आने वाली शख्सियत को भी इसी में तोलते हैं। और जनाब हमारे उस्ताद कह रहे थे कि फलां आदमी की बात सुननी है,
वो हमारे फलां बुजुर्ग ने फरमाया कि फलां की बात सुननी है, उससे बहुत अच्छे, बहुत गहरे, बहुत मुअस्सर असरात पैदा होते हैं। यानी एक नकीब महफिल उठकर ऐलान करें तो भी बड़ी बात है, लेकिन अगर वहां कोई आलिम बैठे हों, वो माइक ले लेके मैं दावत देता हूं फलां आदमी को, उसका और गहरा और उम्दा और ज्यादा असर होगा। मिसाल दी है, बात समझ में आ जाए। रमजान शरीफ वो बरकत वाला महीना है जिसके आने से कबल खुद रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया है। बुखारी में, मुस्लिम में, मिशकात में हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत मौजूद है। फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाबान के आखिरी दिन और रमजान से एक दिन कबल हमें बाकायदा खुतबा दिया, बाकायदा। और करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें रमजान अल मुबारक के फजाइल सुनाए। अगर हम सिर्फ इसी बात को पेश नजर रखें ना कि रमजान वो मुकद्दस महीना है जिसके आने से कबल महबूब खुतबा इस्तकबालिया इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फजाइल बयान करते हैं, जहन साजी करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं कि रमजान शरीफ आ रहा है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उस खुतबे में इरशाद फरमाया, लोगों तुम पर एक बरकत वाला महीना साया फिगन होने वाला है। और वो महीना ऐसा सआदत वाला है, ऐसा बरकत वाला है कि फरमाए उसमें तुम अगर नफल पढ़ोगे तो अल्लाह फर्ज के बराबर अजर अता फरमाएगा, और अगर तुम उसके अंदर फर्ज अदा करोगे तो अल्लाह 70 गुना तुम्हें अजर अता फरमाएगा। अब बात को समझें, रखते उतनी हैं फर्जों की, लेकिन उसका सवाब बढ़ गया है। औकात वही है नमाज के, लेकिन उनका सवाब बढ़ गया है। उसके लिए जो ज़रूरियात हैं, जो शराइत हैं, जो फ़राइज़ हैं, जो वाजिबात हैं, जो सुनन है, वो उतनी है, लेकिन उसका अजर बढ़ गया है। क्यों? इसलिए कि रमज़ान अल मुबारक में अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत बहुत फरमाता है। अल्लाह की रिजा है, उसका फजल है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। और अल्लाह जिसे चाहे अपना फजल अता करे। महज अल्लाह का फजल है कि उसने नवाफिल का सवाब फराइज के मुताबिक बराबर कर दिया और फराइज 70 गुना बढ़ा दिए। अब समझने की बात है, समझने की, कि किसी शख्स को किसी चीज पर ज्यादा नफा मिल रहा हो तो वो तवज्जो करता है, वो फिर बाकी कामों पर वक्त नहीं लगाता। वो कहता है चूंकि मुझे अब इस काम में ज्यादा, आप 3 4 5 बिजनेस करते हो तो जो बिजनेस आपको ज्यादा नफा दे रहा हो, जो ज्यादा मुनाफा बख्श हो, आप उसको ज्यादा वक्त देते हैं, और जिसमें जरा कम आमदन हो आप कहते हैं यार ये सानवी हैसियत का काम है। उसको क्या करते हैं लोग, दूसरे या तीसरे दर्जे पे रखते हैं, नफा बख्श काम नहीं छोड़ते, खुद जाके उस कारोबार पे बैठते हैं जिसका नफा ज्यादा हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबाने फैज़ तर्जुमान से खुद रमजान के फजाइल बयान किए और बताया कि ये तुम्हारे लिए नफा बख्श और सादत अफरोज लम्हात है, और इबादत पर सवाब बढ़ रहा है। करना क्या है कि बाकी कामों को सानवी हैसियत देनी है और रमजान की बरकत को जरा पहले दर्जे पे रखना। हमारे यहाँ ये होता है कि सारे काम ही रमजान में होते हैं, कपड़े भी रमजान में खरीदने, दर्जी के पास भी रमजान में जाना है, जूते खरीदने भी रमजानों में जाना है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के मिजाज को बखूबी जानते थे। हुजूर का बाकायदा खुतबा देना रमजान की फजीलत में, और बाकायदा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का सहाबा की तवज्जो मबजूल कराना, तो वो समझ गए। अब अहवाल में लिखा है सहाबा के कि वो क्या करते, अपने सारे काम शाबान में खत्म कर लेते, लेन देन का हिसाब भी शाबान में कर लेते, और जब रमजान आता तो फिर वो सारा वक्त इबादत को देते, फिर वो सारे औकात मुरतब करते कि वो अपना वक्त अल्लाह ताला की याद में गुजारेंगे, नवाफिल में गुजारेंगे, इबादात में गुजारेंगे, एतिकाफ में गुजारेंगे। करने का काम ये है कि हम ज़हनी तौर पर तैयार हों,
हमारा मिजाज बने। तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? आप ज्यादा गौर फरमाइए क्या अर्ज कर रहा हूं। फरमाया कि वो अपने सारे कामों को पहले समेट लेते और रमजान में उनकी पूरी तवज्जोहात, अल्लाह करे आपकी भी तवज्जो सारी मेरी बात पे हो जाए, आमीन तो कह दे। ऐसा ना हो जब तक आप इंतजाम मुकम्मल करें तब तक हम छुट्टी ले लें आपसे। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। आप ज्यादा गौर करें, माशाअल्लाह इंतजाम अच्छा है आपका, और आप ज्यादा परेशान ना हो। मैं छोटा आदमी हूं, शुरू में कह चुका हूं, आपसे अल्लाह रसूल की बात करने आया हूं। आप ज्यादा तवज्जो से सुनेंगे, तबीयत अमल की तरफ माइल होगी तो मेरे लिए जखीरा आखिरत बनेगा। तो आप गौर करें बात पर, छोड़ दें बाकी चीजों। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आमीन तो कह दे। हमारी तरफ देखें फिर उधर देख रहे हैं, कमाल हो गई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकत। जो उस्ताद टाइप लोग होते हैं ना, पढ़ने पढ़ाने वाले, वो कहते हैं बच्चे को मेरी तरफ देख, चाहे अली बात आसा भी पढ़ा रहा हूं ना, तो पूरा देखेगा तो सबक का मजा आएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, जज़ाए खैर। और वैसे भी हमारी महफिल में एक आध आदमी होता है जिसने मजमे में भी लाजमी बैठना होता है और सारे इंतजाम भी करने होते हैं। भाई आपको बंदोबस्त करना है तो आप उधर तशरीफ ले जाएं जहां बंदोबस्त हो रहा है। अब यहां भी तशरीफ फरमाए, वहां भी तशरीफ फरमाए, तो रूहानियत से ही काम चलाएं, यही ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी बरकतें अता करे, सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल की सब बरकत हमें नसीब करे। थोड़ी तकरीर करने वाला आदमी हूं तो चाहता हूं कि सारा काम महफिल को दुरुस्त करने में ही ना लग जाए, कुछ बात भी हो जाए। तो अगली बात यह है कि रमजान में करना क्या है, इबादत कौन कौन सी हमने ज्यादा करनी है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि रोजादार का सारा वक्त ही इबादत में है। उसे कहा गया है कि रोजा तेरे लिए ढाल है। रोजा रखना भी है, रखने के भी फजाइल है। महबूब फरमाते हैं अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। नहीं, आप खाना ही खा रहे हैं लेकिन खाना खाते खाते आप पर रहमत हो रही है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और हमारा और दीगर मज़ाहब वालों का फर्क यह है कि हम सहरी खाते हैं और वो बगैर सहरी खाए रोजा रखते हैं। यानी सहरी खाना, इसको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना दर्जा अता फरमाया। अब आपने रोजा रख लिया, रोजा ढाल है, इसको रखना भी है और इसकी हिफाजत भी करनी। थोड़ा सा अपने आप को रमजानुल मुबारक में बदलना है, रूटीन का काम नहीं करना। आपने रोजा रखा है, अब आपको उस रोजे का मुहाफिज बनना है। उसके लिए क्या करेंगे, अपने आप पर जरा पाबंदी लगाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ खवातीन हाजिर हुई थी कि हम रोजेदार हैं, तो फरमाया तुमने तो गीबत की है, मुर्दा भाई का गोश्त खाया है, कहां रहा तुम्हारा रोजा। जब तक कोई झगड़ा ना करे, जब तक कोई गीबत ना करे, उतनी देर तक तो उसका रोजा ढाल है। लेकिन अगर कोई ये काम करता है तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि वो अपने रोजे की बरकत को जाया करता है। रोजे के मुहाफिज बने। अगर कोई शख्स ऐसी बात भी करता है तो उसे कहीं भाई मैं रोजादार हूं, उस रोजे के मुहाफिज बने। फिर रमजान मुबारक के अंदर कुरान मजीद के साथ रमजान का बड़ा गहरा रिश्ता है। जो आया करीमा मैंने तिलावत की, जो हिस्सा मैंने पढ़ा, उसमें भी फरमाया अल्लाह ताला ने शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का वो महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। हमारा ना कुरान मजीद के साथ रिश्ता आखिर किस तरह का होना चाहिए। अल्लाह का फजल है, रमजान के अंदर आपको बहुत हुफाज मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है किसी जगह कि कोई शख्स ये कहे कि हमें कुरान मजीद सुनना था तरावी में लेकिन हमें हाफिज नहीं मिला। ये हो सकता है किसी हाफिज को मस्जिद ना मिले, ये मुमकिन है सुनाने का मौका ना मिले, लेकिन अल्लाह का ये एहसान है कि ऐसा कोई शख्स नहीं। हुफाज बड़े हैं, कुर्रा बड़े बड़े आला है, कुरान मजीद के आलिम, तर्जुमा करने वाले, तफसीर बयान करने वाले, समझाने वाले बड़ी तादाद रखते हैं। लेकिन हमें जरूरत किन लोगों की है? हमें जरूरत है कुरान मजीद के उशाक की, जो इश्क करे कुरान मजीद से। रुके भेजते हो ना नात खानों को, बहुत अच्छी बात, फुला नात सुनाए, बहुत आला बात। एक आध रुका कभी भेजा करो ना, आज बड़ा दिल कर रहा है सूरह रहमान सुनाए।
एक आध रुका रवाना करो ना स्टेज की जानिब। कभी जब कारी साहब तिलावत कर रहे हो तो उन्हें कहा बहुत दिल कर रहा है आज आप ना हमारे सामने सूरतुल हुजरात की तिलावत करें। ये रुके भी तो होने चाहिए ना। नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह ये फलां शख्स है नमाज में सूरह इखलास बहुत कसरत से पढ़ते हैं। तो महबूब ने बुला के पूछा आपको और सूरतें नहीं आती? उन्होंने कहा हुजूर आती हैं, पर सूरह इखलास में अल्लाह की शानों का बयान है, मुझे प्यारी बड़ी लगती। तो करीम ने फरमाया तुम इससे मोहब्बत करते हो, उम्मीद है जन्नत में भी तुम्हें साथ ले जाएगा। किसी एक सूरत से भी तो प्यार करे ना भाई। वो जो सूरह मुल्क पढ़ते थे और फिर कब्र से भी उनके सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज ही आ रही, तो ये वाला प्यार भी तो करें ना आप कुरान मजीद के साथ। दिलचस्पियां हो, ज़ौक़ हो। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी शख्स ने पूरा कुरान मजीद ना भी समझा हो तो अगर वो सिर्फ सूरह असर को समझ ले, इंतहाई जामे, इंतहाई मुख्तसर और दीन का पूरा मफहूम सूरह असर में बयान हुआ, अगर वो सिर्फ सूरह असर समझ ले तो उसने दीन के सारे मफहूम को समझ लिया है। और सहाबा का इतना मजबूत मिजाज था इन बातों पर कि जब वो किसी से मुलाकात करते, अस्सलाम वालेकुम होती, तो उतनी देर तक जुदा नहीं होते थे जब तक सूरह असर की तिलावत नहीं कर लेते थे। हमें कुरान मजीद से इश्क करना चाहिए। कह रहे होते हैं हमारे नकीब साहब भी और नात खां साहब भी, सारा कुरान मजीद ही हुजूर की तारीफ है, सारा कुरान पाक की नबी करीम की नात है। तो भाई अगर सारा कुरान मजीद हुजूर की नात है तो चंद आयात पढ़ दें आप, फिर मेहरबानी करें, फिर आप सुना दें। सुना फिर भी आप अशार ही रहे हैं, और वो भी ऐसे लोगों के जिनका पता ही नहीं है कि उनको शेर कहना भी आता है कि नहीं। कुरान मजीद से दिलचस्पी पैदा करें। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खूबसूरत कुरान मजीद पढ़ते थे, तो हजरत उमर उन्हें बुला के फरमाया करते थे, अबू मूसा जरा मुझे मेरे रब की याद तो दिलाना। तो वो इशारा समझ जाते और फौरन कुरान मजीद की तिलावत शुरू करते। कुरान पाक से प्यार करें। ये रमजान का कुरान से खास रिश्ता है। मुझे नहीं पता आप बड़े शहर में रहते हैं, मेरा तो एक छोटे से इलाके से ताल्लुक है। हम जब छोटे होते थे तो घरों में बहन भाइयों की, हत्ता के बड़ों की भी दौड़ लगी होती थी। कुरान मजीद सारा सारा दिन तिलावत होती थी और एक दूसरे से पूछो कितने सिपारे हुए, मैं नहीं बताऊंगा, तू पहले बता तेरे कितने हुए। और अगर वो पूछने को आ जाते थे, देखने को आ जाते थे कौन सा पारा पढ़ रहे हैं, तो छुपाया जाता था। लेकिन क्या करूं मैं किस दर्द से ये बात करूं। अब मोबाइल सिर्फ जवान बेटा ही ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, उसका बाप भी बहुत इस्तेमाल करता। अब टेलीफोन पर सिर्फ बच्चे नहीं लगे हुए, उनकी अम्मा भी बहुत इस्तेमाल कर रही। वो इश्क जो आपका कुरान मजीद से होना चाहिए थे, जो ज़ौक़ कुरान पाक से होना चाहिए थे, पलट पलट कर कुरान मजीद की आयात को पढ़ना चाहिए था। आपने जिस कदर चीजें अपने मोबाइल से ली हैं, याद की हैं, ज़हनों पे बिठाई हैं, काश आप एक एक दो दो आयात हम सारे याद करनी शुरू करते, इस्लाह लेते, कहां तक बात पहुंच जाती। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद का दौर फरमाते थे हजरत जिब्रील अमीन के साथ। यानी पूरा कुरान मजीद महबूब हजरत जिब्रील अमीन को सुनाते और वो नबी करीम को सुनाते। और फरमाती हैं जिस साल हुजूर का विसाल ज़ाहिरी हुआ है उस साल 2 मरतबा सरकार ने कुरान मजीद सुनाया, और 2 बार सुना है। तो चले ये ज़ौक़ तो पैदा करें, कुरान मजीद से अपनी दिलचस्पी पैदा करें। 2 सिपारे तो कुरान मजीद के रोज हमें पढ़ने चाहिए। वादा नहीं ले रहा, इरादा करा रहा हूं। एक पारा मस्जिद में पढ़े सुबह। मेरी अपील है कि रमज़ान शरीफ में मोबाइल कम इस्तेमाल करें। आपके खबरें सुनने से और तबसरे सुनने से मुल्क में कोई इनकलाब भी नहीं आएगा, न पहले आया है। तबसरे होने से कुछ नहीं आया तो क्या नतीजा है? कुछ भी नहीं। मैं जी खबरें सुनता हूं, आप 1 महीना खबरें भी रहने दें,
आपके जो ताल्लुक की बात है, कोई मजबूरी आप देखें, बाकी छोड़ दें, वक्त कुरान मजीद को दें। ये समझ करके हमारे रसूल पाक का तरीका है, करीम महबूब का तरीका है। कुरान मजीद को रमज़ान में ख़ास वक्त दें। एक पारा मस्जिद में पढ़े, मस्जिद का हक है। एक घर में पढ़े, घर को कब्रिस्तान नहीं बनाना। और तरावी का आप इरादा तो करें कि मैंने इंशाअल्लाह एक ही मस्जिद में शुरू करनी है और पूरी 20 रकत पढ़नी है और उसी मस्जिद में पूरा कुरान मजीद सुनना। सिर्फ एक काम कीजिएगा, बीच में छुट्टी ना कीजिएगा, वरना अपने आप से पूछ ले, जिस दिन छोटे होते स्कूल से छुट्टी करते थे, अगले दिन भी छुट्टी करने को दिल करता था। और रूटीन में चलते रहते थे तो काम रूटीन में पढ़ोगे, हर रोज पढ़ोगे और खड़े रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक दो दिन में इंसान की नफ्सियात है, एक दो दिन में रूटीन बन जाती। आप एक दिन उठे सुबह 5 बजे, थोड़ा मुश्किल होगी आपको, बार बार मोबाइल बजेगा। दूसरे दिन भी शायद थोड़ी मुश्किल हो, तीसरे दिन मोबाइल बजे बगैर आंख खुलेगी, रूटीन बन जाती है आदमी। आप पाबंदी से कुरान मजीद सुने रमजान शरीफ में, तरावी में, कुछ भी नहीं होगा। बहुत गर्मी होती है, बहुत मुश्किल होती है, और खुदा के बंदो, जो कौम कई कई घंटे इमिग्रेशन की लाइनों में लगी रहती है, जो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के दफातर में खड़ी रहती है, वो कुरान मजीद के लिए खड़ा हो के तो देखे अल्लाह की रहमत कितनी नाजिल होती है। वो कोशिश करे तो सही। आपको शरी उज़र है, किसी को कोई ऐसी तकलीफ है, बीमारी है, मामला अलग, कुरान मजीद से अपना ज़ौक़ पैदा करें। हमारे एक उस्ताद साहब थे, पीर सैयद मरातिब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के वो खलीफा थे और हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। तो मैंने उनको देखा कि वो जब बहुत ज़ईफ़ हो गए थे, उस हालत में भी वो बहुत अरसा उन्होंने खुद कुरान मजीद सुनाया, तो वो हाफिज के पीछे कुर्सी पे बैठते थे। बहुत बुढ़ापा था, ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोरी थी, पर जो कुरान मजीद से उनका प्यार था वो बड़ा अनोखा था। कुरान मजीद से मोहब्बत पैदा करें, ज़ौक़ पैदा करें। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, आपका जो बच्चा बड़ा छोटा है ना, 2-2.5 साल का है, बच्ची बड़ी छोटी है, आप कुरान मजीद लेके घर में बैठ जाएं, इंशाअल्लाह वो भी पारा लेके आपके करीब आके बैठ जाएंगे। आप ये करें, आप देखें इनकलाब आता है। तीसरा काम जो हमने रमज़ान शरीफ में करना है वो है एक दूसरे का ख्याल रखने का काम। रमज़ान गमखारी का महीना है, अपने अखराजात कम करें, अपने इर्द गिर्द ख्याल करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर तो हमेशा ही बांटा करते थे, पर रमज़ान में जो नबी पाक की सखावत होती थी, हुजूर इस तरह बांटते कि दोनों हाथों से तकसीम फरमाते। रमज़ानुल मुबारक में सखावत का मिजाज बदले। हमारे यहाँ भी सखावत होती है, आपका नहीं मुझे पता। वैसे हमारे यहाँ आइमा मसाजिद को जो जोड़ा दिया जाता है ना सूट सीने के लिए, वो 27वीं रमज़ान को बाज लो। आपके यहाँ कब देते हैं? वो 27वीं को इसलिए देते हैं कि दर्जी कोई पकड़ता नहीं ना, फिर सी के नहीं देगा, बगैर सिला देते हैं 27 को, ताकि कहीं इमाम सिलवा ना ले और पहन ही ना ले। अब कौन दर्जी पकड़ेगा? आपने कहीं राशन देना है या किसी को तोहफा देना है तो वो आप रमज़ान से पहले दें, और उलमा से तस्दीक करा लेना। रमज़ान की नीयत करके रमज़ान से पहले भी दे दोगे तो रमज़ान जितना ही अल्लाह अजर अता फरमाएगा। अल्लाह के बंदे कबल वक़्त किसी को दे और मेहरबानी करें। लोगों को लाइनों में लगाने का शौक़ निकाल दें तबीयत से। जब रब ने हमें दिया था तो लाइनों में खड़ा करके नहीं दिया था। ये क्यों शौक पैदा हो गया? पता है मोमिन की इज्जत कितनी है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की इज्जत अल्लाह की बारगाह में बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। तिरमिजी में हदीस। शौक आ गया लोगों को लाइनों में खड़ा करके देते हैं। आपको पता है, और जिस तरह इलेक्शन के दिनों में लिस्टें बनती है ना, किसका वोट कहाँ है, इस तरह गरीबों की लिस्टें भी पहले से बनाई जा सकती हैं कि कौन जरूरतमंद है, और एक जगह पे बैठकर ही बन जाती है। सब हो जाता है अगर करना हो। मेरे अजीज, लोगों को दिया जाए, और देखना, याद रखना,
अगर रमज़ान में भी कोई करियाने वाले के पास खड़ा हो के कह रहा हो ना कि यार बस 2 दिन और निकालो, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाता हूँ, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें अपनी अफ्तारियाँ और सियासी अफ्तारियाँ थोड़ी बंद कर लेनी चाहिए। फिर हमें गौर कर लेना चाहिए कि रमज़ान शरीफ में भी लोग गुजारिशात पेश कर रहे हैं। खुदा के बंदो, इस तफरीक से हम कब निकलेंगे कि बस हमें लोगों को खैरात ही देनी है? आप लोगों के दुखों का मदावा करें, आप तालीम को आम करें, रोजगार को आम करें, और आप लोगों की जरूरियात की किफालत करें। एक शख्स सिर्फ दे और एक आदमी को दे, लेकिन उसकी जरूरियात का ख्याल करें। इस तरह का रवैया कि मुझे 100 जगह पे देना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में एक शख्स को ज़कात लगती थी, इतने लोगों ने ज़कात दी, उसने कारोबार किया कि अगले साल वो खुद ज़कात दे रहा था। लेकिन वो हम तो लोगों को इस तरह का रवैया रखते हैं कि बस ठीक है, ये काम चलता ही रहना चाहिए। तो आप अपनी तबीयत में रमज़ान में सखावत का मिजाज पैदा करें और अपने इर्द गिर्द ढूंढें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी शख्स को कुछ देने लगे तो जमीन पे रख के चले गए और फिर आवाज दी, वो मैंने कुछ आपके लिए तोहफा रखा है, फलां जगह उठा लीजिएगा। तो किसी ने कहा, हुजूर आपने नीचे रखा है, दे देते। फरमाने लगे, लेते वक्त वो आंखें भी नीची करता, उसकी जुबान पर शुक्रिया के अल्फाज भी लड़खड़ाते हुए आते, और वो मुझे मुहसिन जानकर अपने मिजाज में थोड़ा कमजोरी भी महसूस करता। तो मैं जल्दी से इसलिए आ गया हूं कि कहीं उसको नजरें ना झुकानी पड़े, अल्लाह की रिजा के लिए दिया है। हमारे हजरत फरमाया करते थे, किसी गरीब की बेटी की शादी कराओ तो फिर खुद उस शादी में ना जाना, इसलिए कि वो तो फिर बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहेगा, नजरें झुकाए फिरेगा। तुमने ताबुन कर दिया, अब घर रहो। चौथा काम जो हमने रमजान में बहुत ज्यादा करना है वो दुआएं मांगने का है। दुआ मोमिन का हथियार है। कुछ लोग कहते हैं दुआ से क्या होता है। मैंने कहा, अगर रसूल रहमत दुआ मांगे ना तो अल्लाह हजरत उमर जैसे लोगों को दीन में दाखिल कर देता है। वो दुआ की ताकत का ही नहीं पता। दुआ तो हथियार है मोमिन का। दुआ से इनकलाब आ जाता है, काया पलट जाती है। दुआ करो कोई दुआ देने वाला मिले, दुआ करो कोई पिछले शहर उठकर दुआ दे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। अल्लाह करे कोई दुआओं में याद रखे। दुआएं मांगे और दूसरों के लिए ज्यादा मांगे। आपने ज्यादा गौर किया, मैं समझ गया हूं कि दूसरों के लिए ही मांगे। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप दूसरों के लिए मांगे। हदीस में फरमाया, जो दुआ तुम किसी के लिए मांगते हो अल्लाह पहले तुम्हें अता फरमाता है। आप मांगेंगे तो वो तो करम होगा। अपने लिए भी मांगे पर दूसरों के लिए भी मांगे। दिल बड़ा जख्मी है, तबीयत बड़ी बेचैन हो जाती है जब फलस्तीन के लोगों की तकलीफ देखते हैं। हम ना खबरों में थोड़े दिन रहने वाले लोग हैं, हमारा मिजाज है, जो खबर चल गई उसके पीछे हो लिए। जिन इलाकों में सैलाब आया था वो सारे लोग अपने अपने घरों में सेट हो गए, कारोबार चल गए, लेकिन खबरें खत्म हो गई हैं ना, तो हम भी चुप कर गए। फलस्तीन की चंद दिन खबरें जरा ज्यादा थी तो हम भी जरा ज्यादा बात कर रहे थे। अब वो खबरें खत्म हो गई, जंग तो खत्म नहीं हुई, तकलीफ तो खत्म नहीं हुई। खुदा के बंदो, जो जख्म लगे थे वो तो नहीं भरे। आंसू तो अपनी जगह पे हैं, दर्द तो अपनी जगह पे, लेकिन हम खामोश हैं। हमारे वही स्टेटस है, वही आना जाना, वही फुर्तियां हैं, वही खाना पीना है। हमें किसी से क्या लगे इल्ला माशा। अपने मुसलमान भाइयों का दर्द समझो। अपनी तिजोरियां भरते जाना और किसी का ख्याल ही ना करना, इसका माना यह है कि दिल सख्त हो गया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा तो हुजूर दिल सख्त हो गया। फरमाया, कोई यतीम मिले ना, उसके सर पे हाथ फेरा कर, अल्लाह तेरे दिल को नरमी अता कर देगा। इन पर देखें। मैं बात समेटने लगा हूं। 5वां काम
जो रमज़ान शरीफ में हमने करना है वो है मुहासबा। हमें सोचने का वक्त मिलेगा, हम रोज़े से होंगे, बैठने का मौका। हमारे सूफिया एक मुराकबा कराते हैं। अब तो खैर हम जो सूफिया की जमात है हमें भी तर्ज का नहीं पता कि सूफिया का असल तरीका क्या है। ना हमारे यहाँ वज़ाइफ पढ़ने का वो रिवाज है, ना अकेले में बैठ के कुछ देर मुराकबे की वो कैफियत है, ना दुआ और मुनाजात और वो अकेले की इबादतें तन्हाई की, दूसरों से कट के अल्लाह को याद करना, थोड़ी देर के लिए करना लेकिन तन्हाई में। हमारे यहाँ जो चीज़ भी होती है वो चूँकि ज़्यादातर इज्तिमाई होती है, तो इज्तिमाई चीज़ें ज़्यादातर फेसबुक पे होती हैं, तो फिर वो उसकी वो कैफियत नहीं रहती, वो ज़ौक़ नहीं रहता। आप रमज़ानों में थोड़ा अकेले बैठें, थोड़ा तन्हाई में वक्त गुजारें। गारे हिरा में तन्हा बैठना भी तो नबी करीम का तरीका है। गारे सौर में 3 दिन सबसे कट के इस्लाम रहबानियत की नफी करता है, लेकिन कुछ देर के लिए खलवत करना, अकेले में बैठना, थोड़ी देर अपने आप से गुफ्तगू करना। ढूंढता फिरता हूं है इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। जमाना बीत गया, हमने अपने आप से बात ही नहीं की। अपने आप को भी तो कटहरे में लाना है ना, अपने आप से भी तो कई सवाल पूछने वाले हैं ना, अपने आप से भी तो बात करनी है ना कि मियाँ तेरे ऊपर अल्लाह की नेमतें कितनी हैं और तेरी मेहनत कितनी है, हिसाब दे। अल्लाह के इनाम कितने हैं और जवाब में तेरा शुक्र कितना है, हिसाब दे। अल्लाह के एक बंदे थे, उन पर नेक थे, इबादत गुजार थे, इनाम बरसने लगे तो एक दिन रो पड़े और तड़प के कहने लगे, अल्लाह इन पर इनाम बहुत होने लगे हैं, मेरी कदर बहुत होने लगी है, मेरे आने पर गोया नारे बहुत लगने लगे, लोग मुझे बहुत जानने लगे हैं, मुझ पर करम करना, कहीं मेरी सारी नेकियों का मुझे दुनिया में ही अजर ना दे देना। ऐसा ना हो सुबह कयामत मेरा नामा माल खाली रह जाए। करम नवाजी फरमा, कुछ वहां के लिए भी मुझे अता करना। मेरे अजीज, रमजान आपको मौका देगा कुछ तन्हाई में बैठे, अपने मालिक के हुजूर हाजिर हो। सहरी के लिए जब उठे ना तो 20 मिनट पहले उठे, फिर वुजू बनाए, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़े। बड़ी पसंद है रसूल पाक को तहज्जुद की नमाज। हुजूर बड़े ज़ौक़ से उठते। आप अकेले हो, अपने घर में पढ़ें। उस इबादत के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर हो, अपने लिए, उम्मत के लिए कशकोले तलब दराज करें, लेकिन अपना मुहासबा करें। सारी जिंदगी दूसरों का हिसाब किया है। वो हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने एक बहुत नेक आदमी से कहा, बहुत नेक आदमी से, क्या आप बताइए बस्ती में सबसे गुनाहगार कौन है? तो उस नेक आदमी ने अपने गले में रस्सी डाली और हजरत कलीम के हाथ में थमा के अर्ज करने लगे, हुजूर कुछ लोगों का मुझे ख्याल था कि शायद इनमें कुछ गलतियां हों, पर उनकी गलतियों का मुझे सिर्फ शक था, अपनी गलतियों का तो मुझे यकीन है ना, तो मुझे तय है ना मैंने की है, तो मैं हूं सबसे बड़ा गुनाहगार। तो आप फरमाने लगे, पता है तुम्हें दर्जा क्यों मिला? ये तुम्हारी जो आजिज़ी है इसी ने तुम्हें दर्जात अता की। अपने आप से तो मुद्दतों हो गए, हमने अपने आप से कभी बात ही नहीं की। हम तो दूसरों की तरबियत और इस्लाह कर रहे हैं, अपने आप से तो कभी गुफ्तगू ही नहीं की। कुछ वक्त अपने आप को दें, अपने साथ कलाम करें। बुजुर्गों के तरीके थे कि वो कुछ लम्हे रात को तन्हाई करते, अल्लाह के हुजूर हाजिर होते, वक्त बिताते। हम सारे अब मजालिस के, महाफिल के, आने जाने के, उठने बैठने के कायल हैं, अकेले आए हैं दुनिया में। तो जब जाना है तो फिर अकेले जाना है। कब्र से लेकर कयामत के कायम होने तक तन्हा रहना है। तो थोड़ी सी तन्हाई थोड़ी देर के लिए करना शुरू करें ना अल्लाह की बारगाह में। तो ये 5 बातें आपकी खिदमत में मैंने रमज़ान के ताल्लुक़ से अर्ज़ की हैं। एक गुजारिश मेरी आपसे और है बात ख़त्म करते हुए, यकीनन आप तवज्जो करेंगे। अपनी ज़िंदगी से तनकीद बहुत ज़्यादा निकाल दें। हमारी ना कुछ आंखें ज़्यादा खुल गई हैं, जो ज़्यादा ही तनकीद, अल्लाह के बंदे हैं हम सारे।
इस कदर ज़्यादा मैं तनकीद सुनने लगा। इस्लाह करना, मैं अभी हरम शरीफ गया था, मैंने वापस आके भी दोस्तों से कहा, वहाँ भी कुछ दोस्त कहते हैं वो देखो वो क्या कर रहा है। तो मैंने कहा यार तेरा क्या ख्याल है, जो बड़े नकम्मे थे वो बुला लिए गए, यहाँ तो जो बड़े मकबूल होते हैं उनको हाजिरी के मौके मिलते हैं। हर जगह गलतियां ही ढूंढते हो, सिर्फ गुफ्तगू के मौज़ूआत ही तलाश करते हो। अल्लाह के बंदों की खूबियां भी तो देखो ना। कम से कम एक माह ऐसा जरूर गुजारें जिसमें सिर्फ खैर तलाश करें, अच्छाइयां तलाश करें, थोड़ी देर के लिए सरफ नजर करें लोगों की जो आमाल की गलतियां हैं। अकीदा तो चलो एक बुनियादी चीज है, तो मैं अर्ज करूंगा तनकीद वाली जिंदगी और हर वक्त कमजोरियां डिस्कस करना, हर वक्त। आपको पता है सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर की तबीयत के मुताबिक अगर कभी खाना ना होता तो छोड़ देते, लेकिन कभी उसमें से नुक्स, तो जो रमजान में भी झगड़े ही करे और नुक्स ही बयान करे और हर जगह के बयान करे, तो उसने फलसफा क्या समझा। तो ये 5 चीजें जो मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पर तवज्जो करेंगे। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक हमारी इस हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। इतनी बड़ी तादाद में आप आए, अल्लाह एक एक पे अपना फजल फरमाए और एहतमाम करने वाले हजरात को बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।